बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, 3-4 बड़ी अहम खबरें इस वक्त जो है मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। सबसे पहले तो ये कि वज़ीर आला आज गए थे हाई कोर्ट बार, पेशावर हाई कोर्ट बार से उन्होंने खिताब किया और वहाँ पर जजों को आज़ाद कराने का उन्होंने पैगाम दिया कि जो इस वक्त कैद में उनको रिहा करवाएंगे, क्योंकि आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। इस खिताब के बाद अब उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर होगी कि इनको नाअहल किया जाए, इनको डी सीट किया जाए, क्योंकि इन्होंने आइन से तजावुज़ किया। इसके बाद इमरान खान का पैगाम अडयाला से आ चुका है, जो कि नूरीन खान उन्होंने बताना था, लेकिन मुलाकात फिर चेंज करके उज़्मा खान साहबा की करवाई गई है। उज़्मा खान साहबा आई, उन्होंने पैगाम दिया और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि धरना दो, तारीख लो। इसके बाद सुहेल अफरीदी साहब तीसरी मरतबा पिंडी आए, इस्टेब्लिशमेंट के दारुल हुकूमत में तीसरी मरतबा आया, लेकिन उनकी फिर इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। कबीना बनने का इख्तियार पहले भी इमरान खान ने उन्हें दिया था, लेकिन वो कह रहे थे कि एक मरतबा मेरी इमरान खान से मुलाकात हो जाए ताकि मैं उनको अपनी टीम के खिलाड़ियों के नाम बता सकूं, उन्हें एतमाद में ले सकूं। लेकिन तीसरी मरतबा मुलाकात नहीं करवाई गई। मुनीफ फ़ारूक साहब हमें बताते थे कि ऐसी की तैसी ये पैगाम पहुँचाया गया था जो उन्होंने करक में तकरीर की थी कि इस्टेब्लिशमेंट को जो उन्होंने पैगाम दिया था उसका जवाब उन्होंने दिया था। अब इस मुलाकात का ना होना क्या ऐसी की तैसी कोई समझा जाए, या फिर उनकी मुलाकात के लिए अब वो कह रहे हैं कि मैं एक और तौहीन अदालत की पटिशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाऊंगा, जिनके इख्तियारात को, जिनके आर्डर्स को एक सुपरिटेंडेंट जेल ने माना नहीं है। तो इस तौहीन अदालत की पटिशन का फिर होगा क्या? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पहली बात तो यह है कि सुहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ ये एक इम्कान है जो मुझे नज़र आता है कि जानबूझकर शायद वज़ीर आला को उस तकरीब में बुलाया गया और वज़ीर आला साहब वहाँ पर गए, उस तकरीब में शिरकत की और अब उसको बुनियाद बनाकर उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक शिकायत, रेफरेंस या दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये एक बड़ा वेल कैलकुलेटेड मूव हो सकता है कि इब्तदा में चूँकि सुहेल अफरीदी दबाव में नहीं आ रहे तो उनको दबाव में लाने के लिए एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में लाई जाए जिसमें उनकी नहली और उनको बतौर रुकने सूबाई असम्बली डी सीट करने की इस्तदा की गई है। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी बड़ी वेल कैलकुलेटेड किस्म की चालें, ऐसे इकदाम किए जाते हैं कि फरीक मुखालिफ को मालूम ही ना हो। लेकिन यहाँ ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या रिएक्ट करता है। वो हमें पता है वैसे ऑलमोस्ट 90%, 100%, बल्कि हम जानते हैं इलेक्शन से एक दिन पहले एक नोटिफिकेशन भी जारी कर सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो आज़ाद हैं। जी जी। और उस पर फिर मादर पिदर आज़ाद का बयानिया बनाया गया, लेकिन उसमें से एक भी रुकने सूबाई असम्बली को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिली। लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन PTI के ख़िलाफ़ कैसे रिएक्ट करता है और दीगर सियासी जमातों के हवाले से उसका क्या मामला है, क्योंकि अभी जो बुनियाद बनाई गई है कि बार काउंसिल्स के इलेक्शन होने वाले हैं और उससे पहले सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पर गए और शायद कुछ ग्रांट का भी उन्होंने ऐलान किया, 42 करोड़ की ग्रांट का भी ऐलान किया है। तो मेरे ख्याल में जब भी कोई वज़ीर आला हो, कोई वज़ीर हो, उसको ऐसी किसी तकरीब में या ऐसे किसी इवेंट के अंदर आप दावा देते हैं तो वो वहाँ जाकर इस तरह के फ़ंड्स का ऐलान करते हैं, क्योंकि बार एसोसिएशन हो या बार काउंसिल हो, उनका अपना तो कोई सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं है। तो अमूमी तौर पर हुकूमत, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमतें हों, उनसे फ़ंड्स लेकर ही उनका गुजारा चलता है और हुकूमती फ़ंड्स के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिलानी साहब को 1 करोड़ का चेक दिया गया। जी जी। इसके अलावा भी अब यहाँ देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट बहुत मायने रखता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब को दबाव में लाने की एक कोशिश है कि भाई आप हमारे दबाव में नहीं आ रहे, तो उनको एक पैगाम दिया गया है कि अगर आप हमारे साथ कोई मामला नहीं करेंगे, हमारे साथ कोई अच्छे तरीके से आप नहीं चलेंगे, या हमारे जो हम दाना डाल रहे हैं आप वो दाना चुगेंगे नहीं, या तो फिर हम आपको दूसरी तरफ से पकड़ेंगे। रिएक्शन है जो जुमे को हुई, उसका अब रिजल्ट सामने आया। देखिए, ये भी हो सकता जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसकी अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसी जो खबर है या उसकी तफसील है वो सामने नहीं आई। कल खबर चलवाई गई, कल खबर 3 रोज बल्कि चौथा दिन था कल, जब रात को खबर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, जब उनसे 3 दफा ये सवाल हुआ और उन्होंने उसका जवाब भी दिया कि वो सिर्फ एक गैर रस्मी मुलाकात थी जिसकी वजह से उसका कोई प्रॉपर एलामिया जारी नहीं किया गया, सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए थी। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी मुलाकातें अमूमन सिर्फ मुबारकबाद एक बहाना होता है और बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा होती हैं, लेकिन वो मीडिया पर लाई नहीं जाती। गंडापुर साहब की भी पहली मुलाकात अफ्तारी थी। जी जी। और उस पर अभी देखें पिछले दिनों भी ये खबर सामने आई कि गंडापुर साहब का वो कंडक्ट जो उन्होंने माह रमज़ान के
माह रमज़ान में वो इफ्तारी पर गए थे और वहाँ अपनी काबीना के लोगों को भी लेकर गए, तो वो भी गंडापुर साहब को हटाने की एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा था। मुख्तलिफ अवामिल होते हैं जो एक दूसरे के साथ एडअप होते रहते हैं, अंदर से भी, और दूसरा इमरान खान साहब ने भी उसको नापसंद किया था। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के साथ एडअप होती रहती हैं और एक मामले पे जाकर वो इतना बड़ा इशू बन जाता है कि फिर उसको हटाए बगैर या उसको ख़त्म किए बगैर या उसमें तब्दीली लाए बगैर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि इस दरख्वास्त में से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पानी में मधानी मारें और उसमें मक्खन निकालने की कोशिश करें, मक्खन नहीं निकलेगा। लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब को दबाव में लाना है। आइन की खिलाफ वर्जी है, वो बार कौंसिल के इलेक्शंस के दिनों में गए हैं, जाकर इन्फ्लुएंस किया। देखिए, इन्फ्लुएंस करने की कोई बात नहीं होती। अगर इन्फ्लुएंस करने की बात होती तो अभी 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए हैं। उन इंतखाबात से पहले आपके वज़ीर कानून साहब और आपके वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब वजारत कानून के अंदर मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से वो मिलते रहे हैं, फ़ंड्स का ऐलान भी करते रहे हैं उस वक्त भी, बल्कि हाँ जी, और उस वक्त ये सब कुछ किया गया जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात सर पर थे। तो फिर अगर इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को एक ही तराजू से, एक ही ऐनक से देखना है, एक तराजू से तोलना है, तो फिर आप सबको एक साथ लेकर चलें। लेकिन अभी तक वज़ीर कानून के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब वाले मामले पर आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा उजलत का मुजाहरा भी करेगा, नोटिस भी होंगे, फ्री कैन को बुलाया भी जाएगा और तौहीन अदालत ये चक्कर भी लगवाए जाएंगे और तलबी भी होगी, पूछा भी जाएगा। और ये सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा, प्रेशर ग्रुप है। हाँ। एक चीज़ ऊपर, अब उनके सर के ऊपर एक तलवार मेंटेन करके रखी जाएगी कि भाई अगर आप इधर उधर कहीं हुए तो हमारे पास ये एक फोरम मौजूद है। पिछले तकरीबन कोई 5.5-6 साल हो रहे हैं जब से राजा साहब आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो ये जिस तरह के फैसले दे रहे हैं वो सारे आपके सामने हैं। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इन्हें नाअहल कर सकें। देखिए, उमर अयूब साहब वाला केस देख लें, अब आदिल बाज़ई साहब वाला केस देख लें, उसमें तो जितने भी इख्तियारात हैं इस्तेमाल करके नाअहल नहीं कर पाए थे। देखिए, अब अमूमी तौर पे ये जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अब इसमें देखना ये है कि ये जो बार काउंसिल्स के उस पर भी यही लागू होता है, वो इस पर ये इलेक्शन एक्ट के अंडर वो आते भी हैं या नहीं आते। और फर्ज करें अगर आते हैं, और हम ये देखते रहते हैं कि बार काउंसिल एक बॉडी होती है। देखिए, उनका तो एक अलग अपना लीगल प्रैक्टिशनर्स बार एसोसिएशन एक्ट उनका एक अपना है, 1973 का मेरे ख्याल में है, और उसी के अंदर पिछले दिनों कुछ तरामीम भी हुई हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपके कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, आपके सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो, सेनेट के इलेक्शन हो, इवन यूनियन काउंसिल लेवल पर जो बल्दियाती लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होते हैं वो भी कंडक्ट किए जाएँ। उसमें हमने देखा है मुख्तलिफ वज़रा जाकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हैं, किसी हल्के में चले जाते हैं, जाके तकरीर कर लेते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा ऐसा मामला नहीं होता। अगर यहाँ पर सुहेल अफरीदी साहब कोई चीज़ ऐसी देखें तो वो मेरे ख्याल में वो जवाब जमा ये करवा सकते हैं कि जब उनको दावत दी गई थी तो उनको ये इस बात से आगाह नहीं किया गया कि बार काउंसिल के या बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो इस बात से लाइल थे और जिन्होंने दावत दी है, लॉबिंग की हो ना, ये लॉबिंग भी नहीं की। और दूसरा ये है कि वो ये भी कह सकते हैं कि मेरे इल्म में नहीं था, जिन्होंने मुझे दावत दी उन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि ये आगे इलेक्शन हो रहे हैं और वो मेरे लिए किसी किस्म का कोई मिसकंडक्ट में वो शुमार हो सकते हैं। तो ये एक वजाहती अपना जो तहरीरी बयान है वो भी इसमें जमा करवाया जा सकता है। चीज़ें कानून के मुताबिक चलें तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप ख्वाहिश के मुताबिक चलेंगे कि सुहेल अफरीदी को आपने फिक्स करना है तो मेरे ख्याल में फिर आप वो कोई भी बहाना, कोई भी उज़र आप ढूंढ सकते हैं और उसकी बुनियाद पर एक मुंतखब वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। दूसरी जानब आज अज़मा खान साहिबा ने आके इमरान खान का पैगाम दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे मुकदमात की जल्द समाअत नहीं हो रही, तारीख के लिए धरना दे, हाई कोर्ट्स के बाहर बैठ जाए, इस तरह प्रेशर डाल के तारीख मिल जाएगी। 8 माह हो गए इमरान खान की ज़मानत का। अलकादर ट्रस्ट केस आपको पता है 8 माह से नहीं लगा, 10 माह से ज़्यादा, 10 माह से, क्योंकि 17 जनवरी को केस का फैसला आया था। गालिबन 27 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा दरख्वास्त दायर की और आज 28 अक्टूबर है और ये देखें कि 10 माह से जायद का टाइम ये बन रहा है। 10 माह गुजर गए और अभी तक ज़मानत का फैसला नहीं हुआ। हमारे सामने नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का वो जो एमन फील्ड और दीगर उनके खिलाफ फैसले आए थे 2018 में अलजी, उसमें 2 महीने लगे थे मैक्सिमम, और 2 महीने के अंदर अंदर उनकी ज़मानत वाला मामला कि जब तक मरकज़ी अपीलें डिसाइड नहीं हो जाती तब तक मुलज़मान को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई। लेकिन इमरान खान साहब वाले मामले पर ऐसा नहीं हुआ। दरख्वास्तें आती हैं और मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। इवन अर्ली हियरिंग भी यहाँ इमरान खान और बुशरा बीबी वाले मामले पर 2-2 महीने 3-3 महीने के बाद जाकर फिक्स हो रही है, और वो भी मुतअद्दिद बार
अब देखें कि अलीमा खान साहिबा ने जब मई के महीने में केस फिक्स करवाया था गलबन 25 मई को, फिर वो मौखिर हो गया 5 जून तक, 5 जून को नहीं हुआ, 11 जून तक चला गया और 11 जून को अचानक जस्टिस आसिफ साहब वो छुट्टी पर चले गए। उसके बाद फिर 26 जून को, और 26 जून के बाद गालबन अब एक समाअत पिछले दिनों हुई है और उसके बाद और वो भी मौखिर कर दी गई, उसमें भी कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हुई क्योंकि सलमान सफदर साहब, ये सजा नहीं सुनाई गई थी ना, तोशाना सजा भी नहीं सुनाई गई थी बिल्कुल, और सलमान सफदर साहब भी गालबन उस रोज अडियाला जेल में थे। तो ये देखें कि कितनी लंबी तारीखें दी गई हैं। इवन अगर आपकी मौसम गर्मा की तातीलात भी दरमियान में आई हैं, उस दौरान भी जमानत के मुकदमात हों, जेल पिटीशन हो, तो काम कर रहा होता है। 1 या 2 बेंचेस होते हैं, या आपके जो सर्विस मैटर हो, नौकरियों से बरतरफी के, या किसी के खिलाफ कोई फैसला आया हो, ट्रिब्यूनल से सर्विस मैटर आते हैं, वो भी हर सूरत समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। तो यहाँ आप देखें कि इमरान खान साहब के साथ इम्तियाजी सलूक तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जानबूझकर केस मौखिर किया जाता है, लटकाया जाता है, और ज़मानत के मुकदमे में नैब के वकील को 2-2, 3-3 महीने दे दिए गए, क्योंकि 26 जून के बाद जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, गालबन ये सितंबर के महीने में या अक्टूबर के शुरू में आगे अक्टूबर में, तो अब देखें कि 4 महीने से जायद आप एक मुकदमे को सिर्फ इस वजह से लटका के बैठे रहे कि नैब के वकील को टाइम नहीं था, और दूसरा आपकी दरमियान में मौसम गर्मा की तातीलात आ गई हैं। एक ऐसा केस जो बराह रास्त आपकी सियासत को मुतासर करता है, आपकी मईशत को मुतासर करता है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी वो लिंक है, और उस मुकदमे को आप 4-4 महीने तक फिक्स नहीं कर रहे। तो ये हमारा अलमिया है हमारी अदालतों का, और आपको ये भी पता है कि 26वीं तरमीम और उसके बाद जैसे लाहौर से, पेशावर, कोयटा से और फिर सिंध से जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपोर्ट किया गया, मनपसंद जजेस लाए गए, 15वें नंबर वाले जज को उठाकर चीफ जस्टिस बना दिया गया, तो फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल में कुर्बान करना पड़ती हैं, और वो चीज़ें हम सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर साहब का कंडक्ट वो देख रहे हैं। इस मैसेज के अंदर और क्या पैगामात थे कि सलमान राजा साहब सिर्फ मेरा पैगाम पहुँचाएंगे, और ये जो आलिया हमजा साहबा ने तब्दीलियाँ की थी पंजाब की टीम के अंदर, अहमद चट्टा साहब की तरह जगह पर अली इम्तियाज़ वड़ाई साहब आ गए थे, इन लोगों को हटा दिया गया था, नोटिफिकेशन बाकायदा आया था, इमरान खान कहते मेरे नाम से मंसूब किया गया इसे। और देखिए, मैं उसकी तरफ आने से पहले मैं जरा ये बात कंक्लूड कर लूँ कि अब किसी साबिक वज़ीर आज़म का धरने की हिदायत जारी करना, ये हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, हमारी अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हाँ, सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अगर इससे पहले आपको पता है अलीमा खान साहिबा भी 3 से 4 बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में गई, घंटों उनको इंतज़ार करवाया गया, और फिर तारीख भी दी गई तो 15 दिन के बाद, महीने के बाद दी गई, और उसमें भी कोई खातिर खा पेशरफ्त आज तक नहीं हो सकी। प्रेशर डालने से तारीख मिल जाएगी। देखिए, प्रेशर डालने से तारीख यकीनन मिलेगी। इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, अलीमा खान साहिबा खुद आई, कम अज़ कम 2 बार तो गंडापुर साहब आए हैं, और उन्होंने भी जाकर चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करने की कोशिश की। हम सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई किस्म की वो डॉक्ट्राइन देख रहे हैं, और उस डॉक्ट्राइन को मेरी दानिस्त में वो डोगर डॉक्ट्राइन है। अब डोगर डॉक्ट्राइन क्या है? डोगर डॉक्ट्राइन ये है कि एटलीस्ट इमरान खान साहब के मुकदमात हों, उनकी अहलिया के मुकदमात हों, उनकी जमात के लोगों के मुकदमात हों, उनके वर्कर्स के मुकदमात हों, और उनकी बतौर उनकी जो पार्टी है जमात PTI, उनके मुकदमात हों, उसमें आपको गैर ज़रूरी इल्तिवा देखने को मिलता है। डोगर साहब PTI या इमरान खान या उनसे जुड़े लोगों के मुकदमात में कमरे अदालत के अंदर कोई तारीख नहीं देते। उसमें 2 बातें करते हैं, डेट एंड चैम्बर, या फिर ऑफिस को कह देते हैं, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस को, कि वो आपको तारीख दे देगा। अब 15 दिन तक वो वैसे टाइम गुजार देते हैं, 15 दिन के बाद दोबारा तारीख दी जाती है, तो वो फिर मजीद आगे 15 दिन के बाद दी जाती है, यानी सिर्फ तारीख लेने के तखीरी हरबे, और वहाँ जज कर रहे हैं। और आप देखें कि एक तारीख ली, आप चैम्बर में गए, जूतियाँ घिसाई, उसके बाद आप दोबारा तारीख लेने के लिए दोबारा उनके चैम्बर में जा रहे हैं, तो ये कोई हल नहीं था। तो मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को चाहिए कि वो बतौर वज़ीर आला KP हाउस में आए, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को दावत दें, और इन चीज़ों को अगर वो हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हमारी अदलिया के अंदर ख़राबी तो मौजूद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इवन जो इमरान खान साहब के मुखालफीन हैं वो भी मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हैं। तो देखें कि ये प्रेशर बिल्ड अब वो करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ इसमें रिजल्ट निकलने की उम्मीद है। वैसे भी गालबन कल तोशाखाना 2 केस की 29 को समाअत है, तो कल जब वो समाअत होगी, उस समाअत में अगर खबरें ये आई हैं कोई 10 साल
सजा होने देखिए का वो इम्कान जाहिर किया तो गया। इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे जो मंजूर नज़र लोग हैं उन्होंने आज से तकरीबन कोई 1-1.5 महीना पहले ही बता दिया था कि कम अज़ कम इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा तो कन्फर्म है। तो यहाँ पर गवाह झूठा साबित हो चुका, केस ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है तो इसलिए सज़ा तो होनी है। सज़ा सुना दे तो मेरे ख्याल में उसके बाद जब ये दोबारा केस अलकादिर वाला मुकर्रर होगा तो इसमें ज़मानत भी हो जाएगी। सही। और इसके अलावा जो दूसरी आपने बातें की उसमें आलिया हमजा साहिबा का मेरे ख्याल में आज इमरान खान साहब ने एक तरह का फैसला कर दिया है। सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड दिया है। सलमान अकरम राजा को उन्होंने अपना नया फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिया है। पंजाब के अंदर जो तनाज़ा इस वक्त चल रहा था वो सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा साहिबा के दरमियान था, बल्कि पिछले दिनों तो आपको पता है कि ये खबरें भी सामने आई कि पंजाब के अंदर चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा ख़त्म कर दिया जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और आलिया हमजा साहिबा के पास इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब का ही ओहदा है। हमाद अजहर चले गए उनकी जगह। हमाद आपको ये भी याद होगा कि इमरान खान साहब ने ओहदा देने का कहा था आलिया हमजा साहिबा को, लेकिन उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, बल्कि उनके मुतबादिल के तौर पे चीफ ऑर्गेनाइजर का नोटिफिकेशन किया गया था। गौहर खान साहब सुप्रीम कोर्ट में आए थे एक बार जुडिशल कमीशन इजलास के मौके पर, तो हमने उनसे सवाल भी किया कि उस वक्त 1 महीना गुजर चुका था इमरान खान साहब के इस आर्डर को, ये गालबन कोई जून की बात है, तो हम उनसे पूछा गया कि भाई आपने अभी तक आर्डर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं मसरूफ था, इस वजह से मैं आर्डर नहीं कर सका। यानी इमरान खान साहब का हुक्म है, पार्टी के बानी वो कायद है, और जो गौहर खान साहब हैं वो ये कहते हैं कि मैं मसरूफ था, इस वजह से इमरान खान और करने उन्होंने सिर्फ दस्तखत है, नीचे वो जो इबारत है वो छपी छपाई आएगी, तो कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं थी। लेकिन उससे हमें नज़र आता है कि पार्टी के अंदर इस वक्त खींचातानी की क्या सिचुएशन है। इसके अलावा अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज साहब से मंसूब उन्होंने अपने बयान की आज नफ़ी कर दी है कि मैंने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। वो मेरे जो है वो बड़े पुराने साथी हैं, बाएतमाद साथी हैं, और मेरी हिदायत को गलत इस्तेमाल किया गया कि मैंने उनको ओहदे से हटाने के हवाले से किसी किस्म की कोई हिदायत दी है। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब को आज इमरान खान ने फ्री हैंड दिया है कि आप अपनी काबीना खुद बनाएं, अपने लोग मुख्तसर रखें, लेकिन मेरिट की बुनियाद पर उनका इंतखाब करें। इससे पहले हम तकरीबन कोई 7-8 लोगों के नाम सुन चुके हैं, मुमकिन तौर पे आज उस हवाले से कुछ अहम फैसले हो सकते हैं और सुहेल अफरीदी साहब अपनी मुख्तसर काबीना इब्तदाई तौर पर फिर वो जो मुलाकात की उनकी लगी हुई थी आस, वो ख़त्म कर दें, वो क्या खुद ही टीम बना लें एक ही काम के लिए। देखिए मुलाकात की आस से हटके आपको पता है इस वक्त वफाकी काबीना ये भी एक रास्ता ढूंढ रही थी कि किसी तरह गवर्नर राज लगाने के लिए कोई ग्राउंड तैयार किया जाए। अगर सुहेल अफरीदी साहब की ये मुलाकात ना होने दी जाती, जैसे नहीं होने दी गई, और उसके बाद ये 8 अक्टूबर से आपकी जो सूबा है वो हुकूमत के बगैर चल रहा है, अगरचे इसमें वज़ीर आला साहब का इंतखाब भी हो गया, हल्फ भी उठा लिया, वो अपने ओहदे पर मौजूद भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक काबीना गवर्नर राज में ब्यूरोक्रेसी ने काम करना है, अभी भी ब्यूरोक्रेसी कर रही है वज़ीर आला। देखिए उसमें चेंज क्या, उसमें एक चेंज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मुंतखब हुकूमत को डिफाइन कर दिया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे वो मुल्की सतह पे हो या सूबाई सतह पर, और प्लस उनकी काबीना होगी, ये हुकूमत कहलाएगी। गवर्नर राज में वो 1 मैन आर्मी होती है, गवर्नर राज साहब होंगे, उसके नीचे उनकी ज़िलाई या जो रीजनल ब्यूरोक्रेसी है वो होगी, और वो सूबे के इंतज़ाम को चलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सियासतदानों के हाथ पाँव बांधने की कोशिश की गई है कि उनको लिमिट कर दिया गया है कि जैसे वज़ीर आला है तो वो काबीना के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अभी भी आपको पता है कि बहुत सारे पॉलिसी फैसले जो सूबे में लेने हैं वो वज़ीर आला साहब अकेले नहीं कर सकते, उसमें काबीना की मंजूरी इंतहाई ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में अब चीज़ें आगे चल पड़ी हैं और देखें कि इसमें अब वो टीम बना लेंगे। यानी इमरान खान ने फिर एक दफ़ा मैसेज भेज दिया, लेकिन उनकी मुलाकात के खिलाफ वो कह रहे हैं कि मैं अब जाऊंगा तौहीन अदालत की पिटीशन। लेकिन तौहीन अदालत की पिटीशन किसने सुननी है? चीफ जस्टिस सुनेंगे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगी? पहला आर्डर किसने दिया? चीफ जस्टिस या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है? माना तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने नहीं है। जी जी, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट पहले भी इनको तलब किया गया था, कुछ नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में गालबन मखसूस नशिस्तों वाला केस चल रहा था और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि हमने ये मुलाकात करनी है जनाब इमरान खान साहब के साथ, तो हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो गालबन जाहिया खान साहब ने या किस जज ने, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, फ़ौरन आज ही चले जाएं और जाकर मुलाकात कर लें, आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो सलमान अकरम राजा साहब गए थे और मुलाकात नहीं हुई थी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को क्या रोना, हाई कोर्ट को क्या रोना, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये हाल हो चुका है। तो 26वीं तरमीम के बाद आपको पता है वैसे ही वो अब तो अपनी CV की गोटा किनारी करने का हर जज साहब को शौक है। अब वो जब तक हुकूमत की मर्ज़ी के कोई ऐसे मनपसंद फैसले नहीं देंगे तो ना उनकी तरक्कियाँ हो सकती हैं, ना वो आईनी बेंच में शामिल हो सकते हैं, अगर शामिल हैं तो निकाले जा सकते हैं, और अगर वो टॉप 3 के अंदर आते हैं तो आईनी बेंच के सरबराह भी बन सकते हैं। तो ये एक अजीब किस्म का वो माहौल बनाया गया जो अदलिया को शिकंजे में
एक जो है ना वो घेरने की कोशिश की गई है। तो देखें, तौहीन अदालत की दरखास्त आप दायर कर दें। अभी पिछले दिनों ग़ालिबन 24 अक्टूबर को समाअत हुई है, उसमें देखें कि उसमें भी कम अज़ कम कुछ 4 या 5 से ज़ायद दरखास्तें थी जो सिर्फ तौहीन अदालत की PTI या उनके लोगों की जानिब से दायर की गई थी। उनमें से किसी एक के ऊपर भी फैसला नहीं हुआ, ना समाअत हुई है। तो ये दरखास्तें देने से मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्हीं जजेज़ ने सुननी है जिनके फैसले पहले ठुकराए जा रहे हैं। तो जब तक अदलिया अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करती, अपना मुहासबा करने की कोशिश नहीं करती, अदलिया को बतौर इदारा या बतौर सिस्टम उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं करती, ना तो तौहीन अदालत की दरखास्तों ये तब भी मुमकिन होगा जब 26वां तरमीम वाला असर ख़त्म होगा और जज अपने आप को आज़ाद फील करेंगे, आइन और कानून की मुकम्मल बहाली होगी, तब भी किसी जज से आप ये तवक्को कर सकते हैं कि मुकम्मल आज़ाद होकर ऐसे फैसले देगा। मुझे और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।